एक्टिविटी क्या है हमारे पास 1.11 क्या बोलता है, हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। चाइना डिश मतलब ये रहा, इसमें 1 ग्राम कॉपर का पाउडर लो और उसके बाद क्या तुम ऑब्जर्व करोगे, उस पाउडर को लेने के बाद उसको हीट करो और तुम क्या ऑब्जर्व करोगे। ये क्या है हमारी एक्टिविटी 1.11। क्या दिख रहा है भाई, एक चाइना डिश ले रखी है, चाइना डिश में क्या लिया हुआ है, ये कॉपर के टुकड़े ले रखे हैं। कलर क्या दिख रहा है कॉपर के टुकड़ों का, ब्राउन कलर दिख रहा है। ठीक है, नीचे क्या है स्टैंड, क्योंकि नीचे लगाएंगे बर्नर, बर्नर से लगाएंगे आग और इस चाइना डिश के अंदर जो भी कॉपर है उसको जलाएंगे। फिर देखेंगे इसमें अंदर क्या देखने को मिल रहा है। बताओ तो कुछ कलर का चेंज दिखा है क्या, ब्लैक हो गया ना, तो यही है हमारी एक्टिविटी, बस खत्म हो गई। जब हमने चाइना डिश लिया था, इस चाइना डिश में हमने क्या लिया, कॉपर का पाउडर लिए थे। यहाँ पर कॉपर के पाउडर का कलर कैसा है, ब्राउन था। ठीक है, तो ब्राउन कलर का क्या लिया था हमने, ब्राउन कलर्ड कॉपर पाउडर। फिर हमने क्या करा, इसको हीट दी ना, टेम्परेचर दिया कि नहीं दिया। तो जब तुम इसको हीट कर रहे हो तो थोड़ी देर बाद तुम क्या देख रहे हो, उसका कलर कैसा हो गया, ब्लैक कलर हो गया था। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि अभी तक तो ब्राउन कलर का हमने कॉपर पाउडर लिया था, इसको हीट करते ही इसका कैसा कलर आ गया था, ब्लैक कलर आ गया था। तो ब्लैक कलर्ड क्या मिलने लग गया था, बस ब्लैक कलर लिखेंगे। अब क्या मिल रहा था, वो कॉपर पाउडर नहीं है, क्योंकि कॉपर पाउडर होता तो उसका कलर ब्राउन ही होता ना। इसका मतलब उसका कुछ नाम और हो गया है, कुछ और चीज बन गया है। समझ में आ रही बात। एक्टिविटी कौन सी है ये हमारी 1.11 एक्टिविटी। अब इसमें लास्ट लिख देते हैं हम इसमें कि हमने ऑब्जर्वेशन क्या देखा, ऑब्जर्वेशन ये देखा था कि ब्राउन कलर जो है, ब्राउन कलर्ड कॉपर पाउडर, ब्राउन कलर्ड कॉपर पाउडर चेंजेस इनटू ब्लैक कलर। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं इसकी इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन देखें अगर, तो केमिकल इक्वेशन मतलब हमने क्या लिया था, कॉपर, कॉपर को हम Cu लिखते हैं। अब कोई भी चीज को तुम जलाते हो तो किसकी प्रेजेंस में जलाते हो, ऑक्सीजन। तो ये Cu किसके साथ रिएक्ट करा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा। समझ पा रहे हो कि नहीं, क्या बनेगा यार, देखो Cu और ऑक्सीजन साथ में चिपकेंगे, क्योंकि Cu तो प्लस वाला है, मेटल है ना, Cu प्लस वाला है, ऑक्सीजन नेगेटिव वाला है, और प्लस और माइनस आपस में बॉन्ड बनाते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब बैलेंस करो, कितने Cu, 1, कितने ऑक्सीजन, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, तो आगे 2 लगा देंगे, तो Cu कितने हो गए 2, तो इसके आगे भी 2 लगा देंगे। कॉपर का कलर कैसा था, ब्राउन। ऑक्सीजन गैस तो चारों तरफ प्रेजेंट ही होती है और कलरलेस गैस होती है, इसका कलर है ब्लैक। समझ में आया। तो जो हम लिख रहे हैं ना ब्लैक कलर का कुछ बना, वो ब्लैक कलर क्या बना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कॉपर, इस वाले का, इसका नाम क्या हो गया, ऑक्सीजन गैस। तो कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ करवाई, क्या मिला, इसका नाम है कॉपर और इसको क्या बोलेंगे, ऑक्साइड। तो हमें मिला ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड। याद रहेगा, फटाफट नोट कर लो। जैसे मैंने तुमको बोला ना, Mg+O2 लिया था, क्या मिला मुझे, MgO मिला था। अब क्वेश्चन तुमसे क्या पूछेगा, तुमसे ये नहीं बोलेगा कि ये बताओ इसमें रिडक्शन हुआ है या ये बताओ इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। पूछेगा क्या, फिर वो बोलेगा इसमें से किसमें रिडक्शन हुआ है और किसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या बोला मैंने, इसमें से किसमें रिडक्शन हुआ है, किसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। तुम कहोगे ये रिडक्शन वाली बात कैसे आ गई, क्योंकि इसमें तो अभी हमने पढ़ा कि इसमें तो ऑक्सीडेशन हुआ था, ये रिडक्शन वाली कहां से बात आ गई। सबसे पहले तुमको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, उसका नाम क्या है, रिडॉक्स। जो भी मैं समझा रही हूँ क्या होता है, लिखेंगे थोड़ी देर में ही क्या होता है। रिडॉक्स में RED आ रहा है ना, यानी कि ये क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, OX, यानी कि ऑक्सीडेशन। तो ये बोलता है कि जो हमको अभी लग रहा था ना कि हर एक रिएक्शन को देखकर ये बता रहे थे कि ये तो ऑक्सीडेशन है या फिर ये क्या है, रिडक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है साथ में ही। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। तुम कहोगे नहीं नहीं अभी तो पढ़ा था, हमको पढ़ाया तो था कि जो एक एटम है या एलिमेंट है उसमें तुम ऑक्सीजन ऐड करते हो, ऑक्सीडेशन, ये तो साफ साफ था। लेकिन अब मैं क्या बोल रही हूँ, नहीं नहीं ऑक्सीडेशन नहीं है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा है। ये क्या हो गया, तो पुराना वाला गलत हो गया।
तभी मैंने तुमसे बोला था अगर क्वेश्चन में बोलता है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, तुम्हें बस दो चीजें देखनी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दोनों साथ में नहीं होने चाहिए, ये भी तो बोला था ना, दोनों साथ में नहीं होने चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझे? साथ में हो गए तो क्या हो गया, तो हम इसको लगाएंगे। तो यहां तो है ही नहीं हाइड्रोजन। अरे तो वही तो समझा रही हूँ ना, पहले बेसिक में समझाती हूँ, फिर मैं हाइड्रोजन लगा के समझाऊंगी। समझ रहे हो क्या कह रही हूं मैं? तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें तुम्हें बताना है कि किसमें रिडक्शन है किसमें ऑक्सीडेशन है, सबसे पहली चीज इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। क्यों कह रहे हैं? हमने तो अभी इसको ऑक्सीडेशन कहा था, अब समझते हैं क्या है। जब भी कोई एटम, कोई भी एलिमेंट अकेला होता है, उस पर चार्ज कितना बोला है मैंने, कितना चार्ज होगा, जीरो चार्ज। तो इसमें चार्ज कितना है, जीरो। ऑक्सीजन जो अपने ही भाई के साथ बैठा होगा, सेम, उसके ऊपर भी चार्ज कितना होगा, जीरो। लिखा नहीं है लेकिन हम इसको मानेंगे कि चार्ज कितना है, जीरो। अगर मैं लिखूं हाइड्रोजन, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, H2 ऐसा ही रहता है, तो इसके ऊपर भी चार्ज कितना रहेगा, जीरो। अगर मैं बोलती हूँ Cl2, तो क्या Cl रहेगा, तो ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा, जीरो। ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर चार्ज निकालेंगे हम। चार्ज निकालते कैसे हैं, देखो, अगर मान लो मुझे इस पे चार्ज निकालना है, इस पर, सबसे पहले दो तरीके हैं चार्ज निकालने के। या तो तुमको पता हो कि मैग्नीशियम पे चार्ज कितना होता है, मैग्नीशियम में जनरली चार्ज कितना होता है, +2। ऑक्सीजन पे जनरली चार्ज क्या होता है, -2, है ना। बट ये चीज हर जगह नहीं लगेगी, हर जगह नहीं लगेगी, तो तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। तो इसको तुमने बोला ये x, मैं चाह रही हूं उस पर चार्ज निकालना, तो ये x हो गया। अब जैसे ही एटम स्विच करा, प्लस का साइन लगाओगे। कितने एटम है, एक एटम है, ठीक है। एक एटम कौन सा है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, +2, -2, तो मल्टीप्लाई करेंगे -2। ओवरऑल इस पे चार्ज कोई दिख रहा है तुम्हें इसके ऊपर, तो इक्वल में क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे x -2 बराबर 0 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ रही है, +2। तो mg के ऊपर, mgO पे नहीं, mg के ऊपर चार्ज कितना है, +2। mgO पर नहीं है, समझ रहे हो, mg पे +2 चार्ज है। अब ऑक्सीजन पे चार्ज निकालते हैं, क्या हमको पता चल गया mg के ऊपर चार्ज कितना है, तो यहां पे आ जाएगा +2, प्लस एटम स्विच हुआ है ना, एटम स्विच हुआ है, और इसका हमको ऑक्सीडेशन निकालना है। इसका देखो क्या पढ़ा रही हूं मैं, ये होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब हमें नंबर निकालना है, इनके चार्जेस निकालने कितने होते हैं करके। नहीं भी समझ में आ रहा है, छोड़ो उसको। तो मैंने लिखा है इस पे चार्ज होता है +2, एटम स्विच करा तो प्लस का साइन लगा दिया। ऑक्सीजन के लिए क्या, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज निकालना है, तो x लिखा। ओवरऑल चार्ज क्या है इसके ऊपर, 0 या +2, 0। ये +2 तो मैग्नीशियम के ऊपर आया है ना, पहले थोड़ी था। अरे इस मैंने क्या बोला, +2 MgO पर नहीं है, mg पर आया हुआ है, समझे कि नहीं, MgO पे नहीं है। तो मैं तो MgO में देख रही हूँ ना, अरे MgO लिया है ना मैंने यहाँ तो पूरा, तभी तो +2 ये वाला आया। ये +2 कहां से है, mg का ही तो आया है। MgO पर चार्ज क्या है, 0, तो बराबर 0 होगा। तो x बराबर क्या हो गया, -2 हुआ नहीं हुआ। तो क्या ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज आया, ऑक्सीजन पे है, MgO पर नहीं है चार्ज। इतना समझ रहे हो। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या यहां पर ये 0 था, क्या 0 से इसको देखो कहां पे पहुंच गया, +2 पे। 0 से कहां बना, +2 पे। वैल्यू बढ़ी है या वैल्यू घटी है, बढ़ी है। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। तो हम बोलेंगे यहां पर क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, mg का ऑक्सीडेशन हुआ है, समझ रहे हो। अच्छा, ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है, 0, यहां पर क्या है, -2। तो 0 से कहां गया है वो, 0 से कहां गया है, -2 पे। तो वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, घट रही है। तो घटने को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। समझ में आया कुछ। अभी तक तो हमने पढ़ा था कि नहीं भाई ये तो पूरा कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब हम क्या देख रहे हैं, नहीं नहीं, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ये क्या चीज है। अगर क्वेश्चन में पूछा है तुमसे कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें कि रिडक्शन हो रहा है, खुद बोल रहा है, बताओ इसमें ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, तब तुम बताओगे भैया इसमें तो ऑक्सीडेशन है। क्यों, क्योंकि सिंपल, ऑक्सीजन ऐड हुआ, खत्म। समझे, ऑक्सीजन रिमूव हुआ, रिडक्शन। हाइड्रोजन ऐड हुआ, रिडक्शन। हाइड्रोजन रिमूव हुआ, ऑक्सीडेशन। सिर्फ ये देखकर बताना। लेकिन क्वेश्चन में पूछता है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन से एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। समझ रहे हो। और क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, इसमें से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब वो दोनों चीजें पूछ रहा है। समझ में आया क्या कह रही हूं। तो उस समय तुम्हें बताना पड़ेगा ऐसे करके, ये निकालोगे, फिर कहोगे मैग्नीशियम क्या Mg से Mg2, MgO से Mg2 पॉजिटिव पे गया है, तो हम लिखेंगे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। समझ में आया, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। रिएक्टेंट साइड को देखकर ही बताना होता है, प्रोडक्ट साइड कुछ नहीं देखना है हमको।
प्रोडक्ट साइड में सिर्फ ये देखना है चार्ज क्या है उसके ऊपर, निकालना है। फिर हमें देखना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका। कौन है ये, Mg। रिडक्शन किसका हुआ, इसका। क्या नाम है इसका, ऑक्सीजन। यहां पे साइड कुछ नहीं देखना है हमें। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझे? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होते हैं, साथ में एक ही टाइम पर साथ में हो रहे हैं, उनको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अभी तक का क्या बना था ये, ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन में अगर साफ साफ बोला है इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन, तब तुम्हें बताना है कि ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो ऑक्सीडाइज हो गया, कौन सा एलिमेंट है जो रिड्यूस हो गया, और क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है। तो तुमको इस तरीके से निकालना है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज। हमें प्रोडक्ट से मतलब नहीं होता है, हमें जो भी मतलब है वो किससे मतलब होता है, रिएक्टेंट से। प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो हम लिखेंगे मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज। और दूसरी तरफ मैं क्या लिखूंगी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन O2 नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। समझ में आया या नहीं? क्वेश्चन यही पूछेगा कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है। तो लिखेंगे मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, और इसी के नंबर मिलेंगे। आया कुछ समझ में कि नहीं? अब इसमें एक और चीज समझा रही हूं मैं। एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन में दो चीजें पूछेगा, या तो एक एक देखो समझा रही हूं। और एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्वेश्चन में किस तरीके से आएगा, वो बोलेगा मुझे बताओ इसमें कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है, कौन रिड्यूस हुआ है। या तो ये बोलेगा, या फिर बोलेगा इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन बिहेव कर रहा है। या तो ये बोलेगा, या तो दोनों पूछ लेगा, कौन सा ऑक्सीडाइज, कौन सा रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। चारों चीजें मतलब, समझ रहे हो कि नहीं? तो क्वेश्चन 4 मार्क्स में अगर आ सकता है तो इस तरीके से आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? अब करना कैसे है, एजेंट किसके लिए काम करते हैं, खुद के लिए कि दूसरे के लिए? दूसरे के लिए करते हैं, समझे। एजेंट दूसरे के लिए काम करेगा। तो क्या मैग्नीशियम ने खुद को ऑक्सीडाइज करा है, क्या खुद को, मैग्नीशियम ने खुद को ऑक्सीडाइज करा, क्योंकि 0 से +2 गया है, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन करवाया है। तो रिडक्शन किसका करवाएगा, देखो सुनो, ऑक्सीडेशन जिसके अंदर एजेंट क्या होता है, दूसरे के लिए काम करता है ना। तो जो मैं अपने लिए काम कर रहा हूं मैं तुम्हारे लिए थोड़ी काम करूंगा भाई, ऐसे तो होता है। तुमने मुझे हायर किया हुआ है ना, अगर तुमने किसी चीज के लिए हायर किया होगा मुझे, तो मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी ना, वो अपने लिए थोड़ी करूंगी वो काम। अगर मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैं तुम्हारा भी ऑक्सीडेशन थोड़ी करवाऊंगी। नहीं समझे या समझ रहे हो? अगर मैंने खुद का ऑक्सीडेशन कराया तो तुम्हारा भी थोड़ी ऑक्सीडेशन करवाऊंगी, तुम्हारा तो रिडक्शन करवाऊंगी। उल्टा काम करना है, उल्टा। समझ रहे हो या नहीं? तुम क्या चाह रहे थे, तुम चाह रहे थे कि तुम्हारा रिडक्शन हो। अगर तुम्हारा रिडक्शन होगा तो मैं खुद को क्या करवाऊंगी, ऑक्सीडेशन। अरे तुम सोचो ना, सुनो मैंने क्या बोला, मैग्नीशियम के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एजेंट क्या होगा, उल्टा एजेंट बोलना है, उल्टा नाम उल्टा देंगे। तो एजेंट मतलब जो दूसरे के लिए काम करता है। अगर इसकी बॉडी में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो काम कैसे करेगा, दूसरे के लिए काम क्या करेगा, रिडक्शन। तो मैं क्या बोल रही हूं तुमसे कि अगर मैं खुद का ऑक्सीडेशन करवा रही हूं तो दूसरे के लिए क्या करूंगी, अलग काम करूंगी, वही काम नहीं करूंगी जो मैं अपने लिए करती हूँ। तो अगर मैंने खुद का ऑक्सीडेशन करवाया, दूसरे के लिए कैसे एजेंट की तरह काम करूंगी, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ रहे हो? अगर मैंने खुद का रिडक्शन करवाया, दूसरे के लिए किस तरीके से काम करूंगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो सुनो, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ था, तो मैग्नीशियम कैसा एजेंट है, अरे वही होगा जिसका जो ऑक्सीडाइज हो रखा है वो एजेंट कैसा है, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ रहा है? वही होता है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो एजेंट की तरह काम करेगा, वो दूसरे के लिए काम करेगा। कैसा काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या इस मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में चिपकाया है? तो क्या इस मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के 0 चार्ज को -2 में कन्वर्ट किया है? ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ने ही तो किया है इसके 0 चार्ज को -2 में। तो मैग्नीशियम खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन ऑक्सीजन को क्या करा उसने, रिड्यूस। ऑक्सीजन को करा नहीं करा, रिड्यूस। दूसरे के लिए क्या काम किया ना, अपने लिए तो उसने खुद का ऑक्सीडेशन करवाया, दूसरे का क्या करवा रहा है, रिडक्शन। तो एजेंट कैसा हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है, ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिड्यूस। खुद का इसने रिडक्शन, अरे 0 से चार्ज कहां लेकर आया है, माइनस पे, तो खुद का उसने रिडक्शन करवाया है। लेकिन दूसरे का देखो, दूसरा कौन है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पे चार्ज 0, अभी कितना आया है, +2। तो क्या मैग्नीशियम पे 0 से प्लस का 2 इस ऑक्सीजन की वजह से नहीं आया? तो +2 मतलब वैल्यू बढ़ गई कि नहीं बढ़ी? तो एजेंट क्या होता है, दूसरे के लिए काम करना।
खुद का तो उसने रिडक्शन करवाया, लेकिन मैग्नीशियम का मैग्नीशियम का क्या करवा दिया, ऑक्सीडेशन। एजेंट कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन कौन, ऑक्सीजन। मेरी बात समझ पा रहे हो, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ध्यान रखेंगे, कभी भी तुमसे पूछे कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रोडक्ट में से कोई भी आंसर नहीं बनेगा। जो भी आंसर आएगा वो रिएक्टेंट वैसे ही आएगा। समझ रहे हो या नहीं समझे? कल को प्रोडक्ट में से आंसर नहीं आएगा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, या ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका रिडक्शन हुआ है। समझ पा रहे हो? जैसे कि एग्जांपल बताऊं, यहां पर मैंने बोला CuSO4 और जिंक की रिएक्शन करवाई, तो अभी तुम्हें ये भी देखना है, ये भी देखना है कि क्या ये जिंक ऊपर आता है Cu से, ये भी देखना है। ये रिएक्शन करवाई, तुमको दे रखा है ZnSO4 प्लस Cu बना हुआ है, ठीक है, ऐसा बना हुआ है। तुमको नहीं पता क्या जिंक, क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने जो पढ़ी थी, क्या जिंक ऊपर आता है? काशीनाथ का माली आलू जरा जरा फीके पकाता है कौन, तो ये रहा कौन और ये हो गया जरा। तुम्हें ध्यान रखना है प्लस वाला, इसके ऊपर +2 का चार्ज आता है नहीं आता जिंक के ऊपर। और अभी मत देखो, अभी तो 0 है, लेकिन जनरली जिंक के ऊपर कैसा चार्ज आता है, +2। कॉपर के ऊपर कैसा चार्ज आता है जनरली, +2। तो तभी तो ये मत देखो, ये भी ये 2 वाले, तुम बस प्लस साइन को देखो। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को ही हटा सकता है, समझे या नहीं समझे? पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को ही हटा सकता है उसकी जगह से। अरे तभी तो नेगेटिव वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब अच्छा, अब ये क्वेश्चन दे दिया तुमको, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है बताओ ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन, समझ रहे हो या नहीं समझे? उसने ये नहीं बोला किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, मतलब उसने रिडॉक्स नहीं पूछा हमसे। सारी रिएक्शन रिडॉक्स होती है, सारी रिएक्शन कैसी होती है, रिडॉक्स। अभी तक का तो ये ऑक्सीडेशन लग रहा था, लेकिन ये है क्या, रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं? सारी रिएक्शन कैसी होती है, रिडॉक्स होती है। तो अगर पूछा जाए बताओ ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है, आंख बंद करके देखो जरा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। जिंक के पास कुछ भी नहीं था, नहीं था ना? क्या इसने SO4 को अपनी बॉडी में ऐड करवाया है? क्या SO4 में करवाया है कि नहीं करवाया? क्या SO4 में ऑक्सीजन है? तो क्या इसने जिंक ने अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को ऐड करवाया है और इसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा? हाँ है ना? सिंपल क्वेश्चन क्या पूछा था, ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? आंसर क्या दोगे, ऑक्सीडेशन, क्योंकि जिंक ने अपनी बॉडी में SO4 को ऐड करवाया। एस मत देखो, बस देखो ऑक्सीजन ऐड हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ है ना ऑक्सीजन ऐड, और सारे के सारे ऐड हुए। मान लो कुछ यहां बच जाते कुछ यहां बच जाते तो दिक्कत हो जाती है, मान लो। समझ पा रहे हो क्या बोल रही हूँ? तो जिंक ने SO4 को ऐड किया, SO4 में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को ऐड किया, मतलब रिएक्शन कैसी हो गई, ऑक्सीडेशन। जब तक का क्वेश्चन पूछा है ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है तभी करेंगे, वरना ऐसा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं। क्वेश्चन क्या आएगा, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका रिडक्शन है, समझ रहे हो? अब निकालेंगे इस पे चार्ज। चार्ज कैसे निकालें, जो अकेला है उस पे चार्ज कितना, 0। ये अकेला है, इस पे चार्ज कितना, 0। अब देखो इस पे कैसे करें, या तो इसको हम निकाल देंगे सीधे सीधे। देखो सुनो, सबसे पहले तुम इसमें देखो, मुझे सल्फर के बारे में तो पता ही नहीं, ये तो -2 भी तो होता है। देखो सुनो, समझा रही हूँ, सिंपल सिंपल तरीका समझा रही हूँ यार। यहां पर तुम पहले पूरी रिएक्शन को अच्छे से देखोगे तो इसमें से Cu अलग हुआ है, SO4 तो टूटा ही नहीं है, SO4 जैसा था वैसे का वैसे यहां पड़ा हुआ है, SO4 नहीं टूटा है ना। तो हम SO4 का पूरा चार्ज देखेंगे, हम SO4 का क्या देखेंगे, पूरा चार्ज देखेंगे। S का अलग O का अलग नहीं कर रहे, जबकि होता यही है, S अलग होता है O अलग होता है। लेकिन वो कब देखोगे, जब ये SO4 भी अलग अलग टूटा हो तब देखोगे तुम, समझ रहे हो? SO4 जो यहां था यहां पे भी पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, S अलग O अलग नहीं हो रखा। जैसे हमने एक रिएक्शन पढ़ी है, FeSO4 को तोड़ते हो, हीट करते हो, तो क्या Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 आ गया था, आया था। अब देखो यहां से SO4 टूट गया है ना SO2 SO3 में, क्या यहां ऑक्सीजन टूट गया O में, समझ पा रहे हो कि नहीं? अब यहां पे दिक्कत पड़ेगी निकालने में, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूं? अगर पूछेगा कौन ऑक्सीडाइज हुआ है कौन रिड्यूस हुआ है, तो यहां दिक्कत पड़ेगी। समझे क्या कह रहे हो? क्योंकि यहाँ पे SO4 वैसे का वैसे नहीं रहा, टूट गया। ऑक्सीजन भी वैसे का वैसा नहीं है, O4 नहीं भाई, देखो यहाँ O3 यहाँ O2 यहाँ O, और बैलेंस नहीं है इक्वेशन, ये भी ध्यान रखना। बैलेंस करने की बात, बैलेंस की बात नहीं कर रही मैं, सिंपल बता रही हूँ, समझ रहे हो? लेकिन इस वाली रिएक्शन में देखो कोई दिक्कत हो रही है क्या, SO4 जैसा था वैसे का वैसे यहाँ पे पड़ा हुआ है, पड़ा है ना। SO4 पे साइन कितना आता है, +2 -2 +1 -1 -2। SO4 पे साइन कैसा आता है, -2। अब देखो कॉपर पे साइन निकालने के लिए क्या मैं लिख सकती हूँ, x प्लस -2, ओवरऑल चार्ज क्या है इसके ऊपर, 0।
समझ में आया? मैंने एस अलग नहीं लिया, मैंने ऑक्सीजन अलग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि टूट के अलग अलग नहीं था, एक ही जैसा था, इसलिए मैंने इसका पूरा चार्ज लिया जो मुझे पता है। दिक्कत समझ में आया? तो बताओ क्या x की वैल्यू -2 बराबर 0 हो जाएगा? तो x की वैल्यू प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका साइन क्या आ रहा है? +2। तो ये मुझे बताया कि इस पे प्लस का 2, इस पे माइनस का 2, इस पे चार्ज क्या है? 0। अभी देखो क्या ये SO4 -2 वाला है? क्या ये SO4 -2 ही तो रहेगा? ये कहां से चेंज हो गया? हुआ कि नहीं? अगर ये -2 है तो जिंक क्या हो जाएगा? +2। समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो सबसे पहले कॉपर को देखो, कॉपर कौन से स्टेट में है? +2। कहां पे चले गया? 0। +2 से 0 जाना, +2 से 0 जाना, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, वैल्यू घटी की बढ़ी है? वैल्यू घटी की बढ़ी? घटी। कौन सी रिएक्शन? रिडक्शन। तो कॉपर का क्या हुआ है? कॉपर सल्फेट का नहीं हुआ कुछ, कॉपर का क्या हुआ है? कॉपर का क्या हुआ है? रिडक्शन। कॉपर का सिर्फ, ठीक है, पूरा का नहीं हुआ है कुछ भी। मेरी बात समझ रहे हो? तो कॉपर है ना, सिर्फ कॉपर का क्या हुआ? कॉपर +2 से कहां चले गया? 0 पे। तो कॉपर का क्या हो गया? रिडक्शन। समझ में आया? अच्छा, ये SO4 का चार्ज क्या है? -2। यहां पे भी SO4 का चार्ज क्या है? -2। SO4 में तो कुछ हुआ ही नहीं, चार्ज वैसे का वैसी है, उसमें कुछ नहीं हुआ। अब देखो इस पे चार्ज कितना है? जिंक पर 0। यहां पे जिंक पे कितना चार्ज आ गया? +2। तो वैल्यू 0 से कहां जा रही है? +2 पे गई। जिंक सल्फेट का नहीं है +2, सिर्फ जिंक का है, समझे? जिंक +2 में है। तो बताओ ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। समझ में आया? तो ये कौन सी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है रिडॉक्स की। कौन सी रिएक्शन हो गई? रिडॉक्स, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में। क्वेश्चन क्या पूछा है? इसमें से किसके अंदर ऑक्सीडेशन हुआ है? कौन ऑक्सीडाइज हुआ? मैंने क्या बोला है? रिएक्टेंट की साइड तो तुमको, सॉरी प्रोडक्ट की साइड तो तुमको देखना ही नहीं है, यहां से तो आंसर बताना ही नहीं है। जो भी बताओगे आंसर यहां से बताओगे, रिएक्टेंट साइड से बताओगे। तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ? जिसके अंदर ऑक्सीडाइज कौन हुआ? जिसके अंदर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तुम्हें आंसर यहां से नहीं देना है, समझ रहे हो? आंसर कहां से दोगे? ये इस साइड, क्या नाम है इसका? रिएक्टेंट साइड से। ऑक्सीडाइज कौन हुआ? जिंक। ऑक्सीडेशन जिसमें होगा वही तो ऑक्सीडाइज हुआ। तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ? जिंक। कोई चार्ज वार्ज नहीं बताना, सीधे नाम लिखोगे। ऑक्सीडाइज कौन हुआ? जिंक। रिड्यूस्ड कौन हुआ? हाँ, कौन हुआ? कॉपर। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन बना? रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी गुड। रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट क्या होता है? जो दूसरे के लिए काम करेगा। तो एक चीज देखो, ऑक्सीडेशन वाले को देखो, क्या इसके ऊपर 0 का चार्ज है? सिंपल। अरे मैंने ये वाला समझ में आया था तुमको? जिसमें ऑक्सीडेशन होगा एजेंट वो उल्टा बनेगा, यही तो था। जिसमें ऑक्सीडेशन होगा एजेंट वो क्या बनेगा? उल्टा। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जिंक। और एक चीज का ध्यान रखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हम प्रोडक्ट से नहीं बताते हैं, समझ रहे हो? ये चारों चीजें हम रिएक्टेंट साइड को देखकर ही बताएंगे। आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, क्वेश्चंस करेंगे तो और आ जाएगा। मैंने क्या बोला? चारों चीजें। कौन चार? ऑक्सीडाइज कौन हुआ? रिएक्टेंट्स देख के बताएंगे। रिड्यूस कौन हुआ? रिएक्टेंट्स में से बताएंगे। रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? इसमें से, रिएक्टेंट में से बताएंगे। और लास्ट क्या बच गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? वो भी हम इसी रिएक्टेंट साइड को देखकर ही बताएंगे, प्रोडक्ट से कुछ नहीं बताना है। प्रोडक्ट का काम बस इतना था, इनके चार्जेस को निकालने का। चार्जेस निकालने के बाद ये देखना किसके ऊपर रिडक्शन हुआ है, किसके ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ। समझ रहे हो? एक बार पता चल गया किसमें ऑक्सीडेशन किसमें रिडक्शन, अब आंसर जो भी देंगे वो रिएक्टेंट्स को देखकर देंगे, ना कि प्रोडक्ट्स को देखकर। कुछ आ रहा है? समझ पा रहे हो? अब बताओ, जिसपे जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसके अंदर रिडक्शन हो रखा है वो कैसा एजेंट हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ पा रहे हो? हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? CuSO4 दे रखा है, कॉपर नहीं दिया अकेला, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि रिड्यूस कौन हुआ है, तो हम लिखेंगे कॉपर सल्फेट। एक्चुअल में हुआ तो कॉपर ही है जो +2 से 0 में आ गया, लेकिन हमारे क्वेश्चन में जब कॉपर सल्फेट दिया तो आंसर में भी हम कॉपर सल्फेट लिखेंगे। वैसे ही सेम अगर क्वेश्चन में बोला है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है इसमें, तो हम उसमें आंसर क्या लिखेंगे? कॉपर सल्फेट, ना कि कॉपर। नहीं समझे तो यहां देखो दोबारा से, जिसमें रिडक्शन हो रखा है, जिसमें रिडक्शन हो रखा है, एजेंट कैसा? उल्टा दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसमें क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, एजेंट कैसा हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया? कौन ऑक्सीडाइज था? जिंक। कौन रिड्यूसिंग एजेंट है? जिंक। हेडिंग लिख रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, एक साथ रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है।
ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होते हैं उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, अब क्या करेंगे, एग्जाम्पल डालेंगे इसका। ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।